आपको भी पता होगा कि त्रिक भाव होते हैं, ये 6th 8th 12th हाउस के होते हैं। ये 3 जो जगह पे जो प्लैनेट बैठता है वो अक्सर ख़राब रिजल्ट देता है। अगर वो 6वें में बैठ गया तो लोन है, कंपटीशन है, आपके एनिमीज़ बढ़ाएगा और आपको और नई नई प्रॉब्लम्स देगा। 8वें में बैठ गया तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जैसे 8वां राहु होता है तो लोग जलते भी हैं। वो प्लैनेट फिर सेकंड को एस्पेक्ट करेगा, तो ये सच है कि उसकी दशा अंदर दशा जब उस प्लैनेट की आएगी तो हो सकता है आपको पैसे दे, कम या ज़्यादा वो हो सकता है, या थोड़ा मुश्किल से दे लेकिन देगी ज़रूर। और अगर 8वें शनि देव हैं तो वो तो घिसवाएंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग देते हैं आपको, इतनी आसानी से कुछ देते नहीं हैं। पहले घिसवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, फिर धीरे धीरे आपको कुछ चीज़ें देते हैं। साढ़े साथी में भी आप नोटिस करेंगे, पहले वो घिसवाएंगे फिर आपको कुछ मिलेगा। 12वें घर में बोला जाता है केतु बहुत बढ़िया है, तो केतु बढ़िया है, मोक्षदायक होता है, लेकिन आप जब शरीर छोड़ेंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा, नहीं तो जीते जी तो मोक्ष मिलता नहीं है। 12वां घर वैसे इन्वेस्टमेंट भी है, बेडरूम प्लेजर भी है, लॉसेस भी है, हॉस्पिटलाइजेशन है, लिटिगेशन है, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो हो सकता है आपका अच्छा दे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ज़्यादातर में तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता नहीं है। वो बोला जाता है कि सूर्य और मून जो है वो 8वें घर में उनका असर नहीं होता है, क्योंकि वह ल्यूमिनस है, प्लैनेट है, अपनी रोशनी देते हैं। 8वां घर अंधेरा है तो वहाँ पर रोशनी कर देते हैं, लेकिन फिर भी 8वां घर अंधेरा है तो प्रॉब्लम तो देगा, उसकी जो वैल्यू रहेगी, जो फ़ायदा रहेगा वो गिर जाता है, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम तो होगी। ज़्यादातर 6th 8th 12th की जो दशाएं, अंतर दशाएँ होती हैं वो ख़राब ही होती हैं, और इसके जो लॉर्ड्स हैं जहाँ पर भी बैठेंगे, जिसके साथ भी बैठेंगे उसको ख़राब ही करेंगे। अगर 8वां घर का लॉर्ड आपको मान लीजिए 4थे घर में है तो प्रॉपर्टी आपको सोच समझ के लेनी पड़ेगी, दूसरे के थोड़ा एडवाइस लेके करनी पड़ेगी, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी माँ की सर्जरी हो सकती है, गाड़ी आपकी ख़राब रह सकती है। 8वां प्लैनेट 8वें घर में बैठ गया तो फिर एक्सीडेंट हो सकते हैं आपके साथ, और बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, बीमारियां दे सकता है ये, सर्जरी के भी योग भी बन सकते हैं। यही 8वां प्लैनेट या 6वां प्लैनेट आपके 10वें घर में बैठ गया तो भी प्रॉब्लम है। जैसे कई बार बोलते हैं कि केतु जो है 10वें घर में बैठ गया तो ट्रांसफॉर्मेशन देता है, तो वो जीवन भर पूरे करियर में ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं। वैसे ही 6th 8th 12th में जो भी प्लैनेट है जहाँ भी बैठेगा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। अब आते हैं आप रेमेडीज़ पे। तो रेमेडीज़ ये होती है कि आपको दान करना रहता है, कोई भी कुछ भी उठाकर दान कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि दशाएं अच्छी रहती हैं, जैसे 4थे प्लैनेट की दशा हो सकता है आपको प्रॉपर्टी दे, गाड़ी दे, ऐसे कुछ इवेंट वाला करे, लेकिन आपने दान कर दिया तो हो गया काम उसका। सूर्य से रिलेटेड कॉपर या गेहूँ और गुड़ आपने दान कर दिया, वो सूर्य अच्छा था, खराब कर दिया, ख़त्म है। 6ठा केतु होता है, वो अच्छा रहता है बोलते हैं, तो आपने हो सकता है कि आप कंपटीशन निकाल लें, हो सकता है कि आपके एनिमीज़ ख़त्म हो जाएं, हो सकता है आपके लोन सही से समय पर हो जाए, लेकिन बीमारी ज़रूर देगा वो। ऐसे 8वां शनिदेव प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी दे सकते हैं, हो सकता है आपको इनहेरिटेंस मिलने में टाइम ले, हो सकता है फिर एक कोई बीमारी दे दें जो लंबी चले। इसलिए आपको सोच समझ के दान धन करना है, क्योंकि अगर 6th लॉर्ड है और वही 6th लॉर्ड 9th का भी लॉर्ड है, तो आपको सोच समझ के वहाँ पे वो प्लैनेट जिस 9th में भी है तो आपको सोच समझ के दान धर्म करना है। नहीं तो प्लैनेट तो आपको कुछ अच्छा करने आया था और आपने जो है उसको दान कर दिया तो वो वापस चले जाओ, ऐसा कर दिया आपने, तो वो और ख़राब हो गया। जैसे जुपिटर आपका अच्छा करने आया था, मान लीजिए कोई दशा या ट्रांजिट में अच्छा करने आया था और आपने फ्री एजुकेशन दे दी तो वो ख़राब कर गया। और वैसे भी फ्री की चीज़ों की कोई वैल्यू तो होती नहीं है इस देश में, तो आपको भी पता है। तो वो आपका प्लैनेट जो आपका अच्छा कर रहा था आपने उसको लौटा दिया। कोई ख़राब प्लैनेट था, मान लीजिए शनिदेव आपका कुछ ख़राब कर रहे थे, आपका स्ट्रगल देते, आपने तेल दान कर दिया तो वो ठीक कर देगा।
तो ये पूरी कुंडली पर निर्भर करता है कि क्या कौन सी रेमेडी करनी है, कैसे करना है। लाल किताब के केस में वर्षफल देखना बहुत ज़रूरी है और सोच समझ के ही किसी को रेमेडी दें, कुछ भी उठाकर नहीं दे दें। और जनरल रेमेडी कोई भी कर सकता है, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम को सुनना या सूर्य देवता को जल चढ़ाना, ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती, ये हमेशा अच्छा ही रहेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।